पति को उल्लू कैसे बनाते हैं। आजकल उल्लू शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बल्कि मैंने अपने पति से अपनी बात मनवाकर काम करवा लिया। इसमें उल्लू जैसे शब्द का कोई इस्तेमाल नहीं रह गया। पत्नी का काम पति के अलावा कौन करेगा, एक बार सोच कर अवश्य देखिए। पति समझदार इंसान होता है, इसलिए उसकी शादी होती है। यदि किसी इंसान से गलत काम करवाया जाए तो उल्लू कहा जा सकता है। मुझे नहीं लगता समझदार इंसान गलत काम कर सकता है। क्या उसमें दिमाग नहीं है जो गलत काम कर दे? पत्नी भी समझदार ही होती है, तभी कोई उसे अपने घर में लेकर आता है। तो समझदार इंसान कैसे किसी को उल्लू बना या बन सकते हैं? पत्नी अपने या पति से संबंधित ही काम करवाती है। इन्हें करने से इंसान कैसे उल्लू बन सकता है? यह उसका फर्ज होता है। वह किसी पराये के लिए काम नहीं कर रहा होता है। जिसे प्यार से बारातियों के साथ जाकर लाया है, वह उसके लिए काम कर रहा है, तो वो कैसे उल्लू बना सकती है? वह उससे काम में केवल मदद ही मांग रही है। पति पत्नी के काम करते समय कैसे उल्लू बन सकता है? यह हुनर है, उसकी तारीफ करना चाहिए, क्योंकि सामने वाले से हर इंसान काम नहीं करवा सकता है। ऐसे इंसान हमेशा दुखी रहते हैं। हम जिस घर में रहते हैं उस घर में कोई हमारी बात नहीं सुनता। काम करना तो अलग बात है, हमें लगता है हमारा वजूद ही खत्म हो गया। हम तो इस घर में केवल नौकरानी बनकर रह गए। इससे अच्छा तो शादी ना करते। कम से कम मायके में हमारी ज़रूरत का ध्यान तो रखा जाता था। आप इस एहसास को पत्नी को क्यों देना चाहते हैं? आजकल पत्नी भी त्याग और बलिदान की देवी नहीं होती है। वह देने के साथ कुछ पाना भी चाहती है। हमेशा एक ही जाति में शादी होती है। आपने गैंडे की शादी हाथी से करवा सकते हैं? नहीं, क्योंकि समान स्तर के लोगों की ही शादी होती है। भारतीय समाज में हमेशा पति को श्रेष्ठ और पत्नी को कमतर समझा जाता है। हमेशा पत्नी को समझाया जाता है, पत्नी का कहना नहीं मानना चाहिए, वरना लोग तुम्हें मर्द नहीं कहेंगे। उन्हें खुद को मर्द समझने के लिए लोगों के प्रमाण पत्र की जरूरत होती है। मेरे हिसाब से अधिकतर समझदारों लोगों को ही पत्नी मिलती है। पत्नी के मिलते ही वे खुद को उल्लू क्यों समझने लगते हैं? कभी किसी अन्य रिश्तेदार के सामने क्यों उन्हें इस बात का एहसास नहीं होता? अधिकतर रिश्तेदार भी जब आपके आसपास होते हैं, उनके दिमाग में हमेशा कोई काम रहता है जो आपसे वो करवाना चाहते हैं। उनके काम करते समय आपको उल्लू होने का एहसास कहाँ चला जाता है? पत्नी जो अन्य घर से केवल आपके लिए आई है, उसका काम करने से ही आप उल्लू कैसे बन जाते हैं? लड़कियां जब मायके में होती हैं, तब उनके एक इशारे पर काम हो जाते हैं। जब वे लोग खुद को उल्लू नहीं समझते, तो पति कैसे उल्लू की श्रेणी में आ जाता है? किसी के काम कर देने से आपकी काबिलियत जाहिर होती है। आप काम करने में कितने निपुण हैं, यह पता चलता है। आपको तो इस बात की खुशी होनी चाहिए, आप सामने वाले के होठों पर मुस्कुराहट ला सके। जब आप किसी के लिए काम करते हैं, तो सामने वाला भी खुश होकर आपका काम करता है। आजकल औरतें केवल त्याग और बलिदान की देवी नहीं रह गई हैं। वे देने के साथ पाने को भी अपना हक समझती हैं। जहाँ बदले में उन्हें कुछ नहीं मिलता, तब वे तलाक लेने में भी देर नहीं लगाती हैं। आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं है तो आप आसपास झांक कर देख सकते हैं। जो पत्नी का कहना मानते हैं, उनके घर में खुशहाली बिखरी होती है। जो खुद को मर्द मानकर घर में घुसते हैं, उनके घर में तनाव भरा हुआ माहौल होता है। वह केवल दूसरों को दुख देते हैं। ऐसे माहौल में वह खुद को
कैसे खुश रख सकते हैं जब कोई उनके पास फटकना भी नहीं चाहता। पहले के समय में आदमी जिस कमरे में रहते थे उस कमरे में परिवार के अन्य सदस्य नहीं जाते थे। वे पराये के समान घर में समय गुजारते थे। पत्नी भी उनके काम करने के अलावा उनके पास नहीं जाती थी। यदि आप भी ऐसा एकाकी जीवन जीना चाहते हैं तब अब काम करने को अवश्य उल्लू की श्रेणी में रख सकते हैं। पत्नी और परिवार के लिए काम करने से आपका महत्व बढ़ना रहता है। हर इंसान आपके आने का इंतजार करता है। आप किसी की होठों की खुशी का कारण बनते हैं। जो आपके जीवन के जरूरी हिस्से हैं वे आपके लिए जीते हैं और आपका जीवन उनके साथ रहने से ही खुशहाल बनता है। आप पुरानी सोच से बचें जहाँ इंसान परिवार में रहते हुए भी एकाकी जीवन अपनी मर्दानगी को बनाए रखने के लिए जीता था। उससे खुश होने का हक तक छीन लिया जाता था। वो हमेशा धीर और गंभीर बना एक कमरे में चुपचाप बैठा रहता था। मेरे हिसाब से जीवन का मतलब खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें, तभी आप सार्थक जीवन जी सकेंगे। इसमें आप उल्लू नहीं बन जाएंगे। धन्यवाद।